तो क्या कहा बाबा ने? सदा याद रखना बाप दादा साथी है, और क्या करना? दिल से कहना। तो लास्ट लाइन क्या थी? बाबा भी बंधा हुआ है। भाइयों को याद है या चुप बैठे हैं? माताओं का तो छलक रहा है आज। पीछे वाली माताएं श्रोता ही हैं या कुछ और भी? छलक रहा है ना? कितनी अच्छी बात कही। बाबा भी, बोलो भाई लोग बोलो, बाबा भी। किसने बांधा? इसमें एक शब्द और है जो बाबा ने कल भी कहा और मुरली में भी आया। कल भी मुरली में आया था, साकार मुरली में। बाप पर तुम्हारा हक है। तो एक शब्द और यूज किया, प्यार से कहो मेरा बाबा मीठा बाबा, लेकिन अधिकार से भी कहो। अधिकार, आपका अपने बच्चे पर अधिकार है। उसे कहोगे ना जल्दी आ, सब काम छोड़ के भागा चला आएगा ना। अधिकार, प्यार से भी बड़ी चीज है अधिकार। प्यार तो एक व्यवहारिक चीज है। प्यार से कहेंगे, रोब से कहेंगे आता नहीं है, तो कहेगा नहीं आता, होगा ना। माताएं अनुभवी हैं सब। प्यार व्यवहारिक चीज, लेकिन अधिकार रियल चीज है। किस पर अधिकार? किस पर अधिकार? बाबा छोटा शब्द हो जाता है थोड़ा। भगवान पर अधिकार। विचार करो सभी। हाँ वो कहा, लेकिन एक मुरली अभी सुनेंगे आप। हे ईश्वर प्रभु भगवान कहना ये जैसे उसको रिगार्ड है, और बाप कहने से थोड़ा हल्का सा हो जाता। अपना हो गया ना, घरेलू प्रोग्राम हो गया वो। तो भगवान पर अधिकार है हमारा। सब चिंतन करेंगे इस बात पर। भगवान पर अधिकार है तो उसकी शक्तियों पर भी अधिकार है, उसके स्वर्ग पर भी अधिकार है। अधिकार से यदि हम कहते हैं उसे आ जाओ, तो वो। और आज बाबा की मुरली में ऐसी बात और थी। वतन में बाबा को क्या होने लगी? महसूस किया कितना प्यार है उसका हमसे। माताओं को अनुभव होगा। आप यहाँ आई हो ना, आपका कोई बच्चा थोड़ा परेशान होकर याद करने लगे तो यहाँ आपको बेआरामी हो जाएगी। एक माता का अनुभव सुनाओ, मधुबन का, बहुत पुराना। वो यहाँ आई, 3 मास सेवा में रहना। तब मैं सेवादारियों को संभालता था। मैंने कहा भाई 3 मास तो नहीं रखते, 2 मास रह जाओ फिर देखना। उन्हीं दिनों एक भविष्यवाणी हुई थी कि 28 अक्टूबर को विनाश होगा। ये भविष्यवाणी भी तो बहुत होती रहती है ना। हाँ शायद बात नहीं, उससे पहले की बात है वो। तो उसको रहा नहीं जा रहा यहाँ, मैं जाऊं जल्दी बच्चों के पास जाऊं। मैंने कहा क्यों? विनाश होना है ना 28 को, मधुबन में हो जाएगा तो तुम सुख। नहीं, बच्चों के साथ, हम सब एक साथ मरें। माताओं का प्यार। चली गई आखिर वो। हमें पता था होना तो कुछ नहीं है, तो भविष्यवाणियां होती रहती हैं। क्योंकि जब तक स्थापना का कार्य पूर्ण न हो विनाश नहीं होगा। दूसरी बात, कर्मातीत जब होंगे तो लड़ाई लगेगी। दोनों का कनेक्शन है, इसलिए विनाश और ढंग से होता रहेगा, लेकिन फाइनल नहीं। तो अगर किसी का बच्चा बीमार हो और घर में याद कर रहा हो तो माँ का यहाँ मन नहीं लगेगा। ये भी एक केस हुआ। ऐसे एक और माता थी, मेरे पास आई, बिल्कुल मेरा मन उदास हुआ है, मन नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है मुझे। मैंने कहा घर फ़ोन करो। तब ये फ़ोन ऐसे नहीं थे जो आजकल हैं सबकी जेब में,
अपना स्टडी बूथ लगा ही था, ये भी नहीं होता था पहले, उसने किया, बहुत खर्च होता था उसमें, एक साथ करने में 150-200 रुपये खर्च हो जाएंगे। किया, पता चला बच्चा बीमार है, बहुत याद कर रहा है। फिर मेरे पास आई, मैं जाऊं, बच्चा बहुत बीमार है। मैंने कहा नहीं जाओ नहीं, उससे बात करो। फिर बेचारी ने पैसे खर्च करके उससे बात की, वो खुश हो गया, इधर ये खुश हो गई। इसका जो वो बैड फीलिंग थी ना, बेआरामी, वो खत्म हो गई। तो भगवान से भी हमारा सीधा नाता है ना, माता पिता है। जब वो देखता है ऊपर के मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं, बहुत बुला रहे हैं, होता तो होगा ना, चलूं। किसी डॉक्टर का बच्चा बुखार में पड़ा और मरीजों को देख रहा हो, उसको लगेगा ना पहले अपने को तो ठीक करूं। तो बाबा को भी संकल्प हुआ, अब चलूं।